हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसमें एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लेके आए हैं, उस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सीधे से ज़्यादा देरी ना करते हुए हम पॉइंट टू पॉइंट आते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार कर लेते हैं। फर्स्ट वाला है, जब हम द्विघाती बहुपद को शून्य से तुल्य या तुलना कर देते हैं तो हम इसे द्विघाती समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? हम द्विघाती समीकरण कहेंगे। फिर आता है, यदि px घात 2 का एक बहुपद है तो समीकरण px इक्वल्स टू 0 एक द्विघाती समीकरण कहलाती है या कहला सकता है। जैसे इसमें दे रखा है, तीसरे पॉइंट पे हम देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ए नॉट इक्वल्स टू 0, ए 0 के बराबर नहीं है। द्विघाती समीकरण का मानक रूप होगा। इस मानक रूप को हम आदर्श रूप भी कह सकते हैं। ठीक है, मानक रूप, आदर्श रूप, या फिर हम एक और वर्ड आता है इसमें व्यापक रूप, ये भी हम कह सकते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पहला दे रखा है x का वर्ग माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। नंबर 2 पे दे रखा है 2x वर्ग प्लस x माइनस 300 बराबर 0। या फिर तीसरे नंबर पे दे रखा है हमारे पास 2x वर्ग माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। हम यहाँ पे बना भी सकते हैं ना, जैसे कि x का वर्ग मैंने ले लिया माइनस 4x ले लिया प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये भी आपका द्विघाती समीकरण है। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। द्विघाती समीकरण का हल कौन कौन सी विधि से हम कर सकते हैं? तो दो विधि है हमारे पास। नंबर 1 पे आएगी हमारी गुणनखंड विधि और नंबर 2 पे आएगी सूत्र विधि। सूत्र विधि में हम धराचार्य जी का सूत्र पढ़ेंगे। सीधे से हम बात करें गुणनखंड विधि में, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। गुणनखंड विधि में दे रखा है हमारे सामने एक छोटा सा है, एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है a बराबर 0 नहीं है, तो रैखिक गुणांकों में गुणनखंड करके प्रत्येक गुणक को 0 के बराबर हल प्राप्त करते हैं तो द्विघाती समीकरण हमारा जो है ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, अब इसे हल कर सकते हैं। यहाँ पे एक ये उदाहरण दे रखा है, इसकी जगह में अब यहाँ पे हम दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि एक्स वर्ग माइनस 3x प्लस यहाँ पे हम ले सकते हैं 4 बराबर 0। क्या इसको हम हल कर सकते हैं गुणनखंड विधि से? तो सिंपल से हम कर सकते हैं। इस 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि अगर हमें गुणा करें तो 4 आने चाहिए और जोड़े तो -3 आने चाहिए, पर प्लस के 4 आने चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? तो मैं यहाँ पे पहले देख लेता हूँ। 2 दूना 4, ये 4 हो रहा है। एक होता है 4 एकम 4, एक ये 4 हो रहा है। अगर इन दोनों को जोड़े तो 4 आ रहा है, गुणा करें तो 4 आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसको हम हटा देंगे। इसमें हो सकता है, कहीं ना कहीं चांस है हमारा बनता है, पर यहाँ पे हम बात करें तो ये भी नहीं हो रहा है। तो हम ये उदाहरण नहीं लेते हुए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाएगी। तो मैं उदाहरण ले लेता हूँ एक्स का वर्ग माइनस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3x, यानी 5 दूना 10। कभी अगर हम करते हैं तो यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूँ बराबर 0। 3 के अगर टुकड़े करें हम तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 5 गुणित 2, तो 5 दूना 10, और 5 में से 2 घटा भी देंगे तो 10 आ जाएंगे। ये सॉरी 3 आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाला थोड़ा सा हमें लग रहा है। तो ये अगर हम इसको हल करके देखते हैं तो x का वर्ग -5x प्लस
आपका 2x हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम आगे हल करके देखें तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग माइनस 5x ब्रैकेट में, यहाँ पे 2x प्लस सॉरी माइनस 10, ये भी एक ब्रैकेट में हम कर लेते हैं बराबर 0। यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास x माइनस 5, और ये हो जाएगा यहाँ से 2 कॉमन लेने पर x माइनस 5 बराबर 0। अब ये और ये सेम है तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा x माइनस 5 और ये हो जाएगा आपका x सॉरी यहाँ पे प्लस, ये प्लस, तो x प्लस 2 बराबर 0। तो ये गुणनखंड विधि से, अब इसके 0 से तुलना कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे 2 इसके क्या आ गए, आंसर आ गए। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो था इसको हम इसे हम नहीं हल कर पाए क्योंकि ये गुणनखंड विधि के अंतर्गत हल नहीं हो पा रहा है, और तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा। बाकी ये हम गुणनखंड विधि इसके द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो सकता है यहाँ पे सूत्र विधि। सूत्र विधि में कौन सा वाला, तो हम देखेंगे सूत्र विधि में श्रीधराचार्य, किसको पढ़ेंगे, धराचार्य जी को। ठीक है, धराचार्य के बारे में हम पढ़ते हैं सूत्र विधि में। तो सिंपल सा यहाँ पे हम निकालते हैं ये धराचार्य जी का सूत्र। तो धराचार्य जी का सूत्र कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे सिंपल दे रखा है, आप यहाँ ब्रैकेट में दे सकते हैं। श्री धराचार्य जी का जो सूत्र है वो है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये हमारा यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो ये धराचार्य जी का सूत्र है। अब इससे भी हम कैसे हल कर पाएंगे, तो सिंपल सा है ना, ये जो सॉरी ये देख लीजिए, ये उदाहरण मैंने यहाँ लिया था, ये इसको गुणनखंड से करा था और इसी को हम करेंगे धराचार्य जी के सूत्र से। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे हल करते हैं इसको। तो धराचार्य जी के सूत्र में हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारे पास समीकरण दे रखी है इसकी हम जो हैं हमारी वर्ग समीकरण है उससे तुलना कर लेंगे। वर्ग समीकरण कौन सी है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 बराबर, इससे तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा हमारा 1, b बराबर -3 और c बराबर आ जाएगा -10। और इस वाले फार्मूले में हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे दे रखा है -3, देख लो यहाँ पे b बराबर -3, माइनस माइनस ये -3 हो गया, प्लस माइनस, अब अंडर रूट के अंदर -3 का होल स्क्वायर -4 गुणित 1 गुणित माइनस क्या 10 बटे में 2 गुणित 1। अब ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे है हमारा प्लस और माइनस दोनों, अब ये 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 चौक 40 हो जाएगा। तो 40 और 9 कितने हो जाएंगे 49, और 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49 बटे 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधे से यहाँ दे रखा है सिंपल, अब यहाँ से मैं आपको हल करके बता देता हूँ। ठीक है, x बराबर ये 3 दे रखा है यहाँ पे 49 हो गया है, तो यहाँ पे बचा हमारा 3 प्लस माइनस, इसके बाद बचता हमारा 49 को बाहर निकाल लेंगे तो 7 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चिन्ह है तो नॉर्मली मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं एक चिन्ह ले लेता हूँ, प्लस वाला ले लेता हूँ। ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर मैंने प्लस चिन्ह ले लिया। ठीक है, अब जैसे प्लस चिन्ह लिया तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 7 बटे 2। ठीक है, अब ये 3 और ये कितना हो जाएगा, तो 3 और 7 10 बटे 2, इसको काट दूंगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा 5, एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ माइनस चिन्ह, कौन सा चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए x बराबर आएगा मेरा 3 माइनस 7 बटे 2, यानी 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 4 बचेगा बटे 2, तो ये माइनस का
2 आ जाएगा। और यही आंसर हमारे गुणनखंड में भी आए थे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी में कुछ और ऑब्जेक्टिव के साथ। तो मैं ये आ जाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे हल कर चुके हैं। अब मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट वाला, कौन सा, नेक्स्ट विविक्त कर। तो विविक्त कर क्या होता है? तो देखो, ये वर्ग समीकरण दे रखी है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें कह रखा है कि ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, ये पहले भी बता रहे हैं, अभी भी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो विविक्त कर d बराबर एक फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, ये वाला। अगर इससे हम निकाल सकते कि हमारे मूलों की प्रकृति क्या होगी, यानी मूल किस प्रकार के होंगे। ठीक है, यानी सीधे सीधे मैं बात करूँ तो मूल वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, या बराबर होंगे, या वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। तो ये हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? तो हम क्या करेंगे, वर्ग समीकरण का जो व्यापक रूप है इस की तुलना कर देंगे, ए बी सी के वैल्यू निकालेंगे और ए बी सी की वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे d = b² माइनस 4ac में। और इसमें जब हम पुट करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो द्विघाती समीकरण के मूलों की प्रकृति है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो पहला यहाँ दे रखा है, देख लीजिए आप, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो मतलब सीधा सा अगर ये इस कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो मूल क्या होंगे, धनात्मक के साथ साथ वास्तविक होंगे। साथ में क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे पर भिन्न होंगे। क्या होंगे, भिन्न होंगे, बराबर नहीं होंगे। फिर हम आ जाते हैं दूसरे वाले पॉइंट में, देख लीजिए यहाँ पे, अगर b² माइनस 4ac मतलब d के बराबर अगर 0 आता है तो मूल वास्तविक भी होंगे, धनात्मक भी होंगे और आपस में बराबर भी होंगे। यहाँ देख लीजिए, 2 वास्तविक होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, और धनात्मक भी होंगे। सीधी सी बात, अगर अब यहाँ आता हूँ मैं, तो d की वैल्यू यदि 0 से छोटी है, 0 से छोटी मतलब इसका जो आंसर आएगा d की वैल्यू का, वो अगर ऋणात्मक आता है, कौन सा आता है, ऋणात्मक आता है, तो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे, क्या होंगे, अवास्तविक और अवास्तविक या फिर काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, भिन्न होंगे, काल्पनिक होंगे, अवास्तविक होंगे। ठीक है, तो ये है हमारे मूलों की प्रकृति। अब ये कैसे फाइंड कर पाएंगे? तो यहाँ पे आपके सामने एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। यहाँ दे रखा है 2x का वर्ग माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्ट पहले क्या करेंगे, सिंपल सा है, हम सबसे पहले जो वर्ग समीकरण दे रखी है, द्विघाती समीकरण का मानक रूप दे रखा है, उसके अंदर उससे तुलना करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ तुलना करने के बाद हमें यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि ए बराबर कितना, 2, बी बराबर -3 और सी बराबर कितना आ रहा है, 5। विविक्त अगर d = b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो वैल्यू पुट कर दीजिए ना, b -3 का वर्ग -4 गुणित 2 गुणित 5 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए तो यहाँ तो कितना आ रहा है, 9 और यहाँ 40 आ रहा है, यानी यहाँ पे देखा जाए तो -31 मैंने अभी बताया था, अगर आंसर ऋणात्मक आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे और भिन्न होंगे। सिंपल सा है। ठीक है, तो ये हैं हमारे इस पाठ 4 में से, अध्याय 4 में से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने थे, और ये कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में उपयोगी होंगे। इसी में से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। एक छोटा सा जो प्रयास था वो हमने किया, आप इसका एक बार रिवाइज कर लीजिए। और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रहती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, ताकि हमारा प्रयास रहे कि आपको मैथ्स के अंदर 100 में से 100 मार्क्स मिले। अभी हम सीधे फोकस कर रहे हैं, एक नंबर के जो 30 क्वेश्चन होते हैं उनमें से आपका एक भी
जो है क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ाई करिए। अगर कोई डाउट रहती है तो कमेंट में ज़रूर उस डाउट को लिखिए, उस पर हम ज़रूर वीडियो लेके आएंगे। और आई होप, आशा करते हैं कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होंगे। इसी के साथ जय हिंद।